अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सीडीपी की ये पहली क्लास होने वाली है और बेसिक से हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज के बेसिक से देखिए क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। बहुत ज़्यादा हमको मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम फीस पेड नहीं कर सकते, इसलिए आप जो है पूरा बेसिक से भी पढ़ाएं और पूरा कंप्लीट जो है हमको पैकेज दे। तो इंशाल्लाह हमसे जितनी हो सकेंगी मेहनत हम करेंगे आपके लिए। तो आपका ये काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे, इसलिए आप बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तालीमी नफ्सियात यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए कि तालीमी नफ्सियात अपने मफहूम को हासिल करने के लिए बहुत से मराहिल से गुजर रही है। कभी इसको इल्म रूह यानी साइंस ऑफ सोल कहा गया है, कभी इसको इल्म दिमाग यानी कि साइंस ऑफ माइंड कहा गया है, किसी ने इसको इल्म तर्ज अमल कहा यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर कहा है इसको। तो देखिए कि अभी तक इसके मफहूम पर एक राय कायम नहीं हुई। चंद मफहूम मुंदरजा झैल है। तो ये जो मफहूम हम आप पढ़ेंगे तो ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इसकी नोट्स बना लीजिए, हम भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह आपको। आप इसकी नोट्स बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि नफ्सियात जो है, नफ्सियात इंसानी फितरत का मुताला है। किसने कहा? बोरोंग, लैंग, फील्ड और वेल्ड, ठीक है। ये आपको याद करना है अच्छी तरीके से, ये आते हैं। नफ्सियात इंसानी फितरत से मुताल्लिक है जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है। ग्रीसन और दिगर, ठीक है। नफ्सियात तर्ज अमल और तजुर्बे का इल्म है, स्किनर ने कहा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखो क्या है कि नफ्सियात का ताल्लुक तर्ज अमल की साइंटिफिक तफ्तीश से है। किसने कहा? मन ने कहा, ठीक है। नफ्सियात इंसानी तर्ज अमल और इंसानी ताल्लुक का मुताला है, क्रो और क्रो ने कहा, ठीक है। ये 5वां पॉइंट। और उसके बाद देखिए 6ठा पॉइंट यहाँ पर जो है मिस हुआ है, तो वो भी बताएंगे हम इंशाल्लाह। ये हमारी जो है पहली क्लास होने वाली है और बिल्कुल हम इसलिए बना रहे हैं कि आपका हम रिस्पांस देखेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कि पॉइंट नंबर 7 देखो क्या है कि नफ्सियात माहौल के ताल्लुक में अफराद की कारगुजारियों का साइंसी मुताला है, वुडवर्थ ने कहा। तो ये जो जितनी भी तारीफें हमने भी बताई है आपको नफ्सियात की, ये आती है फ्रेंड्स। तो आपको अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसके पॉइंट्स बना लीजिए, लिख के रख लीजिए और याद कर लीजिए इसको। उसके बाद में देखिए तालीमी नफ्सियात का मफहूम। तो तालीमी नफ्सियात का मफहूम हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तालीमी नफ्सियात जो है, तालीमी नफ्सियात के उसूलों का तालीम में सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तालीमी मसाइल को हल करने में वो बहुत काम आती है। जितने भी तालीमी मसाइल होते हैं वो उसको हल करने में भी जो है वो काम आते हैं। जो तालीमी नफ्सियात के उसूलों की का तालीम में सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि वो तालीमी मसाइल को हल करने में क्या है, बहुत काम आते हैं। तो देखिए कि तालीमी नफ्सियात की मुंदरजा झैल तारीफें है और ये तारीफें पेपर में पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहली तारीफ देखिए क्या है कि तालीमी नफ्सियात के तहत तालीम से मुतालिक मुकम्मल तर्ज अमल और शख्सियत आ जाती है। किसने कहा? स्किनर ने कहा, ठीक है। इसकी तारीफ याद करना है आपको अच्छे तरीके से। पूछ सकता है और पूछा है और पूछते रहता है, ठीक है। यही आता है क्योंकि देखिए सीटेट की सीडीपी अलग है और जो है टीईटी की सीडीपी में ज़्यादातर ये तारीफें, स्किनर ने क्या कहा, वुडवर्थ ने क्या कहा, थायरनडाइक ने क्या कहा, यही पूछेंगे आपको। आईपी पॉलो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, ठीक है। तो सबसे पहली तालीमी नफ्सियात के तहत तालीम से मुतालिक मुकम्मल तर्ज अमल और शख्सियत आ जाती है। ये यानी कि कौन कह रहे हैं ऐसा? स्किनर कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है कि तालीमी नफ्सियात फ़र्द की पैदाइश से ज़ईफ़ी तक सीखने के तजुर्बों का बयान और तशरीह करती है। तालीमी नफ्सियात फ़र्द की पैदाइश से ज़ईफ़ी तक, ठीक है, बुढ़ापे तक सीखने की तजुर्बों का बयान और तशरीह करती है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। जो इंसान है वो जो है पैदाइश से लेकर मौत तक सीखता ही सीखता रहता है, ठीक है। तो ये तारीफ किसने कही? क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद देखिए क्या है तारीफ नंबर 3 के तालीमी नफ्सियात ख़ास तौर से तालीम की समाजी रद्द अमल
से तब्दील शुदा या तय होने वाले इंसानी तर्ज अमल के मुताल्लिक से मुताल्लिक है। तो इंसानी तर्ज अमल के मुताल्लिक है नाल और दिगर, इन्होंने कहा है ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए पॉइंट नंबर तारीफ नंबर 4, ये आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, तालीमी नफ्सियात साइंटिफिक तरीके हासिल किए जाने वाले इंसानी रद्द अमल इनके उसूलों के इस्तेमाल को पेश करता है जो तदरीस करता है एल्स प्रो, ठीक है, इसने ये कहा। अब देखिए आगे 4 जो है तारीफें हमने बताई, और भी देखिए ये हमारी पहली क्लास होने वाली है और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं, और इंशाल्लाह जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लेने वाले हैं। आप जो है बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट जरूर करना, अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, बुरी लग रही है, सोहेल सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। और क्वेश्चन भी हम एक क्वेश्चन सेशन भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि नफ्सियात की अफादियत यानी कि यूटिलिटी ऑफ साइकोलॉजी, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्या है कि खुद अमली और तैयारी यानी कि सेल्फ नॉलेज एंड प्रिपरेशन, ठीक है, कि खुद अमली और तैयारी तालीमी नफ्सियात की मदद से असातिज़ा वो इल्म हासिल करते हैं जिनकी वजह से वो तदरीस फ़राइज़ अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। तो ये खुद अमली और तैयारी है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 के बच्चों की नशोनुमा का इल्म, ठीक है, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, के नफ्सियात के मुताले से असातिज़ा बच्चों की नशोनुमा की मुख्तलिफ सूरतों से वाकिफ़ हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की जिस्मानी, दिमागी, समाजी खसूसियात से वाकिफ़ हो जाने की बुनियाद पर भी इनकी तदरीस के तरीके, निसाब और निसाबी सरगर्मियों को तय करते हैं। तो जो है उस्ताद जो होते हैं वो बच्चों की नशोनुमा से पूरी तरीके से वाकिफ़ हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कि बच्चों की फितरत और तर्ज अमल का इल्म, नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर एंड बिहेवियर, तालीमी नफ्सियात असातिज़ा को बच्चों की फितरत और तर्ज अमल से वाकिफ़ कराती है जिसकी वजह से वो उनकी बुनियादी रवैये और जज्बात से वाकिफ़ हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है कि बच्चों की ज़रूरियात का इल्म यानी कि नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों की कुछ ज़रूरियात होती है, हम सभी को पता है सभी की ज़रूरियात है, तो बच्चों की भी ज़रूरियात है, जैसे मोहब्बत, शफ़क़त, खुददारी और देखभाल वगैरह। अगर इन ज़रूरियात को पूरा किया जाए तो इनकी नशोनुमा फितरी तरीके से होती है, ठीक है। ये सब इन बातों का हमको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट है सरासरी आपको देख लेना है। उसके बाद में एक मेथड है, मेथड वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टीचिंग एड्स हम धीरे धीरे आपको सब बताने वाले हैं इंशाल्लाह कि क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये जितना भी है ये आप जो है सरासरी आपको यहाँ से देखना है। तो इनफरादी इख्तिलाफात का इल्म, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि माहिर नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक है कि बच्चों की नफ्सियात से दिलचस्पियाँ, अहलियात और लियाकत मुख्तलिफ होती है और असातिज़ा को उनको ध्यान में रखकर वाकफियत ज़रूरी है। हाँ, हर बच्चे की जो है हर चीज़ जो है अलग अलग होती है ना, अहलियत, उसकी काबिलियत, उसका यानी कि सब अलग अलग होती है। तो वो सारी चीज़ असातिज़ा को ध्यान में रखकर उनको उस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर हम देखेंगे क्या है कि दर्जे के मसाइल हल करना है, यानी क्लासरूम जो सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम, जितने भी क्लासरूम में हमको प्रॉब्लम आती है तो उस्ताद का, टीचर का ये काम है कि वो सब उसको सॉल्व करे। कि असातिज़ा को तुलबा की बदनज़मी, पसमानदगी और मुजरिमाना फितरत जैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। तालीमी नफ्सियात इन मसाइल का हल तलाश करने में असातिज़ा की मदद करती है, ठीक है। तो उस्ताद का भी ये काम है कि जो भी क्लास में प्रॉब्लम हो रही है उनको दूर किया जाए। पॉइंट नंबर 8 देखिए क्या है कि मुफीद निसाब की तश्कील, जो भी हम निसाब पढ़ा रहे हैं वो मुफीद कंस्ट्रक्शन जो है ऑफ करिकुलम, बच्चों की दिलचस्पियाँ, रुझान और ज़रूरियात मुख्तलिफ होती है। हर बच्चे की जो है रुझान और ज़रूरियात अलग अलग होती है। असातिज़ा अगर इनसे वाकिफ़ हो और इनको ध्यान में
रख करके निसाब तश्कील दे तो वो बच्चों के लिए मुफीद साबित होगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की दिलचस्पी जो सारी चीज़ें अलग होती है, तो हमको उनके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है, ना कि हमारे हिसाब से। ठीक है, NEP 2000 जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, जांच के लिए तरीके को, जांच के लिए तरीकों का इस्तेमाल। ठीक है, क्या है तो देखिए कि यूज ऑफ न्यू मेथड फॉर टेस्टिंग, न्यू मेथड फॉर टेस्टिंग के जब से इसातिज़ा ने तदरीस का काम शुरू किया तब ही वो तलबा को जांचने के तरीकों में इजाफा हुआ और अच्छे से अच्छे और मोतबर से मोतबर जांचने के लिए तरीके ईजाद हुए। जब से बच्चों पर ज़्यादातर फोकस किया गया, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स ये सब ध्यान में रखी गई, तो नए नए तरीके ईजाद होते गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा टॉपिक हुआ। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये IMP टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि तालीमी नफ्सियात के तरीके, यानी कि मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे। ठीक है, कि तालीमी नफ्सियात में मुताले और तहकीक के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं एजुकेशन में उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला दाखिली तरीका यानी कि सब्जेक्टिव मेथड, उसके बाद में मारूजी तरीका यानी कि ऑब्जेक्टिव मेथड। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे दाखिली तरीका, के दाखिली तरीके में जो है, दाखिली तरीके की दो किस्में हैं। दाखिली तरीके की दो किस्में हैं, मुशाहिदा नफ्स से मुताल्लिक तरीका यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, उसके बाद में तरीका हिकायत बयानी यानी कि एनेक्डोटल मेथड। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इंशाअल्लाह ताला CDP की महा मैराथन आने वाली है आपके लिए 2013 से 2024 तक। प्रीवियस ईयर की हम पूरी तैयारी हमारी जो है शुरू है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द आपको नूर एकेडमी पे वो मिलेंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, मारूजी तरीका सबसे पहले देखेंगे हम क्या है इसके अंदर। मारूजी तरीका क्या है कि मारूजी तरीके की देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तरीका मुंदजल अकसाम पर मुश्तमिल है। जो मारूजी तरीका है मुंदजल अकसाम पर मुश्तमिल है कि सबसे पहले तजुर्बाती तरीका यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और आते ही है। मुशाहिदाती तरीका ऑब्जर्वेशन मेथड, केस हिस्ट्री मेथड यानी कि तारीखी तरीका, तिब्बी तरीका यानी कि क्लिनिकल जो है मेथड। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, तरीका बालिदगी यानी कि डेवलपमेंटल मेथड। उसके बाद में देखिए क्या है पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 के तरीके तशरी नफ्स यानी कि साइको एनालिटिक्स मेथड, तकाबली तरीका यानी कि कॉम्परेटिव मेथड, अददी तरीका, तरीके जांच टेस्ट मेथड। ठीक है, तरीके इंटरव्यू मेथड, तरीके इस्तेफाम क्वेश्चन मेथड। उसके बाद में तरीके फ़र्क डिफरेंशियल मेथड। तो ये मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम आपका रिस्पांस देखेंगे कि आप क्या रिस्पांस देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि आपको कितने जल्दी जो है CDP की सेकंड क्लास चाहिए। कमेंट्स करिए कि कितने जल्दी आपको CDP की क्लास चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो है नेक्स्ट लेकर आने वाले, और आज इंशाल्लाह एक उर्दू ग्रामर की जो हमारी 4th क्लास है वो भी आने वाली है। ठीक है।